नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास के पद की व्याख्या भाग 1। देखिए, सूरदास के जो पद इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो हमारे सिलेबस में संकलित है। जो हमारी पुस्तक है मध्यकालीन काव्य कुंज, उसमें संकलित पदों की व्याख्या हम यहाँ करेंगे। सूरदास का जीवन और साहित्यिक परिचय मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आइए सूरदास के पदों की व्याख्या हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूरदास के जो ये पद हैं ये विनय शीर्षक से पुस्तक में संकलित है। विनय ये इनका शीर्षक है और इसी नाम से, इसी शीर्षक से इनको संकलित किया गया है मध्यकालीन काव्य कुंज में। तो आइए इनकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ईश्वर के बारे में बताया है कि वो कैसे हैं, और ये सब बातें सोचकर, यानी निर्गुण ईश्वर के बारे में इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए ही वो कहते हैं कि मैं, यही कारण है कि मैं सगुण लीला पदों का गान कर रहा हूँ, या सगुण ईश्वर श्री कृष्ण का मैं यहाँ पर उनके प्रति जो मेरे मन में भाव हैं या विचार हैं या भक्ति है वो स्पष्ट कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि क्या बातें हैं जो वो निर्गुण ईश्वर में देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। देखिए, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण कवियों में सूरदास सबसे शिरोमणि माने जाते हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये ब्रज भाषा में पद हैं। अविगत, अविगत जो निर्गुण निराकार है और अव्यक्त है, उसकी गति यानी उसका क्या तरीका है, उसकी क्या गति है, वो कुछ भी कहत न आवे, कहते हुए नहीं आता या कहा नहीं जा सकता। आवे यानी व्यक्त नहीं किया जा सकता। कि अविगत निर्गुण निराकार ईश्वर की जो गति है या उसके जो कार्य है या उसका जो स्वरूप है वो कहा नहीं जा सकता, शब्दों में उसे वर्णित नहीं किया जा सकता, उसे तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। और वो कैसे हैं? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो यानी जैसे, गूंगे, गूंगे अर्थात गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, और उसके मुंह में कोई मीठा फल दे दिया जाए तो उस फल के रस को वो अपने अंतर्गत यानी मन में या हृदय में ही वो उसको भाता है, अच्छा लगता है। अर्थात उस मीठे फल को क्या कर खाकर उसे क्या अनुभव हो रहा है वो बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो गूंगा है। इसी प्रकार निर्गुण निराकार ईश्वर है, भगत उसको प्राप्त तो कर लेता है लेकिन उसका स्वरूप कैसा है वो व्यक्त नहीं कर सकता। वो अपने मन में अंतर्गत, अंतर्गत यानी हृदय के अंदर ही वो उसे अनुभव कर सकता है, बोलकर उसे व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित तोष उपजावे। और उस मीठे फल का जो परम स्वाद है या ईश्वर प्राप्ति का जो परम आनंद है वो सभी सु निरंतर, कि निरंतर यानी लगातार, सभी सबको लगातार निरंतर, अमित, अमित यानी असीम जिसकी सीमा ना हो, तोष यानी संतोष, उपजावे उत्पन्न करता है। और उस ईश्वर को प्राप्ति का जो आनंद है वो उस निर्गुण निराकार ईश्वर के भक्त को निरंतर संतोष प्रदान करता रहता है। और वो संतोष कैसा है? अमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा संतोष उसके हृदय में उत्पन्न होता है। और निर्गुण निराकार ईश्वर कैसे हैं? मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कि निर्गुण निराकार ईश्वर मन से और वाणी से अगम अगोचर है। अगम जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर जो इंद्रियों से परे हो, जो दिखाई ना दे। इंद्रियां यानी आंखें उसे देख नहीं सकती, नाक उसकी खुशबू नहीं ले सकता, हाथ उसे छू नहीं सकते। तो ये अगम अगोचर का मतलब है अगम जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर यानी इंद्रियों की पहुंच से परे। गोचर का मतलब होता है दिखाई देना, अगोचर जिसे देखा ना जा सके। उस ईश्वर को तो सो जाने, वही जान पाता है जो पावे, जो उसे प्राप्त कर लेता है। कोई दूसरा उसके बारे में नहीं जान पाता। जैसे मंदिर में अगर मूर्ति है तो सभी को उसका एक ही रूप दिखाई देता है, लेकिन निर्गुण निराकार ईश्वर को भगत के अनुसार ही उसका अनुभव होता है। उसकी भक्ति या उसकी मानसिक जो शक्ति है
उसके अनुसार ही वो उसे पा सकता है या जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे, कि रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुणों का पता नहीं, जाति का पता नहीं, कैसे प्राप्त किया जाएगा इसका भी पता नहीं, और इन सब के बिनु, बिनु यानी बिना, कि जिस निर्गुण ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई रेखा आकृति नहीं, उसके गुणों का कुछ पता नहीं, किस जाति से जुड़ा हुआ ये पता नहीं, और उसको प्राप्त करने का वास्तविक तरीका क्या है, जुगति क्या है, वो पता नहीं। तो बिना निरालंब, निरालंब यानी उस ईश्वर को जिसका कोई आधार नहीं है, आलंब होता है सहारा, और निरालंब अर्थात आधार से रहित, कित, कित या कित का मतलब है कहाँ, ध्यावे का मतलब होता है ढूंढना, कि उसे कहाँ ढूंढे, कहाँ प्राप्त करे, कैसे प्राप्त करके करे, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सब विधि, इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब तरीकों को, विधि यानी तरीके, अगम, अगम यानी आगे के बारे में, विचार ही, विचार कर, ताते, ताते अर्थात तुम्हारे, सूरदास जी सगुण लीला के पद गावे। इन्हीं सब बातों को विचार करके सूरदास जी कहते हैं कि मैं ताते अर्थात तुम्हारे सगुण लीला, सगुण कृष्ण की लीला के पदों का गान कर रहा हूँ। तो यहाँ जो पद हमने लिया है, इस पद में सूरदास जी ये कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, उसे अनुभव ही नहीं किया जा सकता, या उस मार्ग पर जाना बहुत कठिन कार्य है, वो सामान्य व्यक्ति की विचार से बहुत परे हैं। इसी सब विचार को ध्यान में रखते हुए मैं सगुण रूप का गान कर रहा हूँ, सगुण कृष्ण की भक्ति यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये जो हमने पद किया है, इसमें निर्गुण मत को श्रेष्ठ तो बताया है, लेकिन उस मत के को मानना या उस रास्ते पर चलना कितना कठिन है, इसके बारे में भी बताया है। भाषा की हमने बात की, तो भाषा साधारण, सुंदर, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि भावों के बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ पर जो भक्ति के भाव हैं, तो प्रसाद और शांत गुण का सुंदर इस्तेमाल किया है। उदाहरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है भक्ति का, सगुण भक्ति का, वर्णात्मक शैली है, और पद छंद का सुंदर इस्तेमाल सूरदास जी ने किया है। दूसरा हमारा जो पद है वो है, प्रभु को देखो एक सुभाई, अति गंभीर उदार उददी हरि, जान शिरोमणि राई। यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु को देखो, कि प्रभु, प्रभु कौन, श्री कृष्ण को, का, देखो, देखा, एक सुभाई, स्वभाव यानी स्वभाव, अर्थात यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण के स्वभाव पर प्रकाश डालते हैं कि मैंने प्रभु श्री कृष्ण का एक स्वभाव देखा है। वो कैसा स्वभाव है, अति गंभीर उदार उददी हरि, कि उनका स्वभाव तो अति गंभीर है, लेकिन उदार, उदार यानी उदारता का भाव है उनके हरि के हृदय में। उददी, उददी का मतलब वैसे तो समुद्र होता है, समुद्र, समुद्र का मतलब है उनका जो हृदय है वो उतना ही उदार है, उतना ही विशाल है। कितना विशाल है, जैसे कि समुद्र विशाल होता है। हरि यानी कृष्ण, यहाँ हरि किसके लिए आएगा, कृष्ण के लिए। जान शिरोमणि राई, जानो शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ, राई अर्थात राजा, कि जानो, किसको जानो, शिरोमणि श्री कृष्ण को सबका राजा जानो, यानी सभी देवताओं में, सभी ज्ञानियों में वो श्रेष्ठ हैं। तिनको सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान, तिनका, तिनका अर्थात बहुत थोड़ा, एक छोटे तिनके के सो, तिनका सो, तिनके के समान अपने जन को, जन यानी भगत, भगत, अपने भगत का छोटा सा किया गया कार्य भी जो तिनके के समान, बहुत छोटा सा अगर भगत कोई कार्य करता है अपने हरि को प्राप्त करने के लिए, या अपने ईश्वर के लिए, या कृष्ण के लिए, तो उसका गुण मानते हैं। कितना, मेरु, मेरु पर्वत का नाम है, मेरु एक बहुत बड़े पहाड़ का नाम है, अर्थात जो कृष्ण है वो अपने भगत के द्वारा किए गए छोटे से कार्य को भी पर्वत के समान मानते हैं। सकुची गनत अपराध समुद्री, बूंद तुल्य भगवान। यहाँ पर सकुची क्या है, सकुची का मतलब संकोच, गनत, गनत का मतलब है गिनते हैं, अपराध, अपराध जो भी बुरे कार्य किए जाते हैं उनको समुद्र ही, समुद्र
समुद्र यानी समुंदर, ही यानी में, समुद्र में, बूंद तुल्य, बूंद के समान, तुल्य अर्थात समान। भगवान कौन? श्री कृष्ण। कि श्री कृष्ण मनुष्य के द्वारा या अपने भगत के द्वारा किए गए अपराधों को बहुत ही थोड़ा सा संकुचित गिनते हैं, बहुत ही छोटा मानते हैं। और कैसे मानते हैं? जैसे एक बड़े समुद्र में एक छोटी सी बूंद के समान, अर्थात उनके भगत अगर कोई अपराध कर देते हैं तो उन्हें बूंद के समान मानते हैं। जैसे एक बड़े समुद्र में बूंद की कोई विशेष पहचान नहीं होती, उसी प्रकार अपने भक्तों के द्वारा किए गए अपराध को भी वो बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हवे, देखत हो हरि जैसे। वदन प्रसन्न, वदन होता है मुख या चेहरा, प्रसन्न खुश, कमल के सन्मुख, सन्मुख यानी समान, कमल के समान, कमल का फूल जैसे खिला खिला सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का मुख भी प्रसन्नता पूर्वक सुंदर दिखाई देता है। देखत हो हरि जैसे, हो यानी मैं जैसे ही मेरे हरि या मेरे कृष्ण को देखता हूँ तो कमल के भांति प्रसन्न मुख वाले दिखाई देते हैं। विमुख भय अकृपा निमीष हूँ, निमीष का होता है पल या एक क्षण, यानी बहुत थोड़ा समय। विमुख, विमुख होता है मुंह मोड़ लेना। तो यहाँ क्या कहते हैं कि वे अपने विमुख भक्त पर एक क्षण के लिए भी क्या नहीं करते? अकृपा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भगत विमुख हो गया है, भगत ने मुंह मोड़ लिया है। भय यानी हो जाना, विमुख यानी मुंह मोड़ लेना। कौन मुंह मोड़ लेता है? अगर भगत अपने भगवान से या कृष्ण से मुंह मोड़ लेते हैं तो ऐसा पल नहीं आता। निमिष यानी एक पल, एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि वो अपने अपने भक्तों पर कृपा ना करे। अकृपा यानी वो ऐसा नहीं है कि भक्तों का त्याग कर दे, अर्थात उन पर क्रोध नहीं करते। फिरी चितियो तो तैसे, फिरी, फिरी का मतलब है पुनः या दोबारा से। चितियो का मतलब है जब याद करते हैं तो वो फिर से वैसे ही, तैसे यानी वैसे ही हो जाते हैं। कौन? जो श्री कृष्ण है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण मुंह फोड़ लेते हैं या भक्तों को अनदेखा कर देते हैं, बल्कि वो वैसे ही दोबारा से अपने भक्तों से प्रेम करने लगते हैं। भक्त विरह कातुर करुणा में डोलत पाछे लागे। यहाँ पर ये दो लाइनें मैं डाल नहीं पाई थी तो उनका मैं करवा रही हूँ। ये जो लाइनें हैं वो भगत से शुरू होकर अभागे तक आएगी। अभागे आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, यहाँ इसमें कट गई वो दोनों लाइनें कि भगत विरह कातुर करुणा में डोलत पाछे लागे। भगत के विरह में, जब भगत विमुख हो जाता है तो उस विरह में कातर यानी व्याकुल होकर, करुणा में, करुणा के सागर, करुणा से ओतप्रोत हृदय वाले डोलते हैं, घूमते फिरते हैं, पाछे लागे पीछे लगे हुए। यानी जो कृष्ण है वो अपने भक्तों के विमुख हो जाने से भी उनका त्याग नहीं करते, अपितु हृदय में करुणा का भाव लेकर उनके पीछे पीछे डोलने लगते हैं। सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीठी सो अभागे। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी, ऐसे दया के या करुणा के सागर जो स्वामी हैं, इनको देही, देही का मतलब है दे देते हैं, दे देते हैं। क्या देते हैं? पीठी, पीठी यानी पीठ, पीठ देते हैं, अर्थात मुंह मोड़ लेते हैं। वो कौन है? अभागे हैं, यानी भाग्यहीन व्यक्ति हैं जो अपने प्रभु को पीठ दिखा देते हैं या अपने कृपा के सागर भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं। वो भगत अभागे हैं, अर्थात किस्मत से हीन है, दुर्भाग्यपूर्ण उनका भाग्य है। तो यहाँ पर क्या बताया है? अपने ईश्वर या अपने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में वो बताते हैं कि भगवान जो कृष्ण है वो उदार हृदय वाले और कृपा करने वाले स्वभाव के हैं। उनका चित्रित वर्णन यहाँ चित्रित किया है और बताया है कि किस प्रकार अगर भगत भी रूठ जाए तो भी भगवान उनसे रूठते नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे पीछे घूमते हैं, अपने ही भक्तों को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते हैं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे भगत अभागे हैं जो कृष्ण का त्याग कर देते हैं। आगे है, जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जय हैं। या देही को गर्भ न करिए, स्यार काग गिद खे हैं, तिननी में तन कृमि कै विष्टा कै हवे खाक उड़े हैं। कह वह नीर कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखे हैं, जिन लोगनी सो ने करत हैं,
तेई देखी किन्ह है। यहाँ पर सूरदास जी किसके बारे में कहते हैं? नश्वर शरीर के बारे में कहते हैं और कहते हैं जा दिन, जिस दिन मन रूपी आत्मा रूपी पंछी पक्षी उड़ जाएगा। जेह यानी जाएगा, अर्थात आत्मा शरीर का त्याग कर देगी। ता दिन, उस दिन तेरे तन तरुवर, पेड़ तुम्हारा शरीर क्या है? एक पेड़ के समान है, और उस पेड़ के, शरीर रूपी पेड़ के सबे, सबे यानी सभी, पात यानी पत्ते, झरी जय हैं झड़ जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारे शरीर में से आत्मा रूपी पक्षी निकल जाएगा और तुम्हारे पेड़, शरीर रूपी पेड़ पर जो तुम्हारे रौनक है वो पत्ते का झड़ जाने का मतलब है पतझड़ आ जाना, पेड़ पर वीरानापन आ जाना, अर्थात तुम्हारे शरीर की रौनक चले जाएगी। या देही को गर्भ न करिए, कि जिस दिन तुम्हारे शरीर से, शरीर में जान नहीं रहेगी, उस दिन जो आत्मा रूपी पक्षी है वो छोड़कर चला जाएगा तुम्हारे शरीर रूपी पेड़ को। इसी कारण सूरदास जी कहते हैं कि या यानी इस, देही, देही यानी देह या शरीर का गर्भ न करिए। गर्भ होता है घमंड, घमंड नहीं करना चाहिए, न करिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये शरीर मिट्टी बन जाएगा और उसे सियार, काग और गिद्ध हैं खा जाएंगे। सियार और काग और गिद्ध, गिद्ध यानी पक्षी, काग भी पक्षी में आता है, सियार जो पशु है जिसको हम लोमड़ी भी कहते हैं, या भेड़िया, वो हैं खा जाएंगे। तिन्नी में तन कृमि, तिन्नी होती है धरती या पृथ्वी, पृथ्वी में तन यानी शरीर, कृमि, कृमि होते हैं कीड़े, कि पृथ्वी में जो तुम्हारा शरीर है उसे कौन खा जाएगा? कीड़े खा जाएंगे। कई अलग अलग तरीका होता है शरीर का जो अंतिम संस्कार का। कुछ लोग हैं जो मिट्टी में दबा देते हैं शरीर को, और उस मिट्टी में उस मृत शरीर को कौन खा जाता है? कीड़े खा जाते हैं। कै विष्टा, और अगर तुम्हारे शरीर को पक्षियों को खाने, काग और गिद्ध को खाने के लिए डाल देंगे तो क्या होगा? विष्टा यानी बींट के रूप में, यानी पक्षी, कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि शरीर के अंतिम संस्कार के लिए वो पक्षियों के आगे उसे रख दिया जाता है और पक्षी उसको खा जाते हैं। तो अगर वो पक्षी उसको खा जाएंगे तो क्या होगा? वो पक्षियों की बींट के रूप में उसकी निष्पत्ति होगी। कै हवे खाक, खाक यानी राख, या जो लोग शरीर को जला देते हैं उनका शरीर राख बन के उड़े हैं उड़ जाएगा, यानी राख के रूप में उसकी परिणति हो जाएगी। कहें वह नीर, कि कहाँ, कहें यानी कहाँ वो, नीर यानी पानी, कहाँ वह शोभा, कहें रूप रंग दिखे हैं, कहें कहाँ, किसे, जो तुम, जिस रूप रंग पर तुम घमंड करते हो, दिखें दिखाई देगी। किसे दिखाओगे? कि तुम्हारे शरीर में जो जल है, जो रौनक है, जो पानी है, कहाँ तुम्हारे शरीर की जो सुंदरता है, या जिस रूप रंग पर तुम घमंड करते हो वो कहाँ दिखाई देगा? क्योंकि तुम्हारा शरीर तो मृत हो जाएगा और मिट्टी के समान हो जाएगा। जिन लोगनी, लोगनी अर्थात लोगनी लोगों से, सो यानी से, ने होता है प्रेम, कि जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो, तेई वही देखी देखकर घिने हैं, उन्हें तुम्हारा मृत शरीर देखकर घिन पैदा होगी। तो इस मृत देह को देखकर या मृत शरीर को देखकर कैसे भाव आते हैं? घिन के भाव आते हैं। तो कहते हैं कि जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो वही लोग जब तुम्हारे मृत शरीर को देखेंगे तो उन्हें तुम्हारे मृत शरीर से घृणा उत्पन्न होगी। घिन यानी घृणा। तो यहाँ नश्वर शरीर के बारे में कहते हैं कि नश्वर शरीर से हमें मोह नहीं करना चाहिए, अपितु हमें ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। इसी पद को आगे बताते हुए कबीरदास जी, सूरदास जी कहते हैं, घर के कहत सबारो काढ़ो, घर के कहत कहेंगे सबारो, सबारो का मतलब होता है जल्दी से, काढ़ो यानी निकालो, किसे? घर से जल्दी से ले जाओ इस मृतदेह को, नहीं तो भूत होई घरी खेहें, नहीं तो यह भूत हो जाएगा, भूत बन जाएगा और संपूर्ण घर को खा जाएगा, नष्ट कर देगा। जिन पुत्र नहीं, पुत्र नहीं यानी पुत्रों से या संतानों से, जिन तुम्हारी संतानों से बहुत प्रतिपाल्यो, कि जिन पुत्रों को तुमने बहुत ही प्रति यानी प्रेम से पाला है, बड़ा किया है, वही तुम्हारी मुक्ति के लिए
देवी देव मने हैं, देवी देवताओं से मन्नत मांगेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे कि तुम्हारे शरीर की मुक्ति हो जाए और इस घर को छोड़कर तुम्हारी जो आत्मा है वो यहाँ से चली जाए। तेई ले खोपरी बांस दे, शीश फोरी बिखरे हैं। तेई, तेई यानी वही, लेकर, ले यानी लेकर, बांस और खोपड़ी फोड़ेंगे। एक प्रकार की रस्म होती है, जलते हुए शरीर की खोपड़ी फोड़ दी जाती है बांस से, तो वही तुम्हारी खोपड़ी भी फोड़ देंगे बांस से, जिन पुत्रों से तुमने प्रेम किया था। शीश फोरी, वो तुम्हारा सिर फोड़कर बिखेर देंगे। अजहू मूड करो सत्संगति, कि अजहू, अजू यानी अभी भी वक्त है, अभी भी, मूड यानी मूर्ख, कि हे मूर्ख अभी भी समय है, तुम सत्संगति करो, संतों की संगति में रहना प्रारंभ करो। संतननी ते कछु पै हैं, संतों की संगति से ही, ते यानी से ही, कछु यानी कुछ, प्राप्त पै हैं यानी प्राप्त कर पाओगे। क्या प्राप्त कर पाओगे? जो सच्चा ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, या इस संसार से मुक्ति का जो ज्ञान है, वो तुम संतों की अच्छी संगति से ही प्राप्त कर पाओगे। नर बपू धारी, नर यानी मानव, बपू होता है शरीर, मानव का शरीर धारण करके नहीं जन हरि के, कि मानव का शरीर भी तुमने प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी तुम नहीं हो। जन होता है भगत, किसके? हरि यानी कृष्ण के। जम की मार सो खे हैं, तो तुम्हें जम होता है यमराज, यमराज की मार तुम्हें खानी पड़ेगी। खे हैं खानी पड़ेगी, क्या खानी पड़ेगी? यमराज की मार, अर्थात मृत्यु के पश्चात तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे, तुम्हारी आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगी अगर मानव शरीर धारण करके भी तुमने ईश्वर की भक्ति नहीं की। सूरदास भगवंत भजन बिनु, वृथा सु जन्म गवे हैं। सूरदास जी कहते हैं भगवंत ईश्वर के भजन के बिना, वृथा यानी बेकार में, बेकार में, सुजन्म जो ईश्वर ने तुम्हें अच्छा जन्म दिया है, सु होता है अच्छा, जन्म मिला है अर्थात मानव के रूप में तुम्हें जो सुंदर या अच्छा जन्म तुम्हें मिला है वो तुम गंवा रहे हो, गंवा रहे हो। क्या गंवा रहे हो? जो अच्छा मानव शरीर तुम्हें मिला है, अगर तुम भगवंत के, भगवान के भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो तुम अपने इस जन्म को बेकार और व्यर्थ में ही गंवा रहे हो। तो इसके माध्यम से सूरदास ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को तभी सफल बनाया जा सकता है जब हम ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और इनके जो सूरदास के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।